भगवते वासुदेवाय। चर्चा का अर्थ कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत नाम के ग्रंथ से। चैतन्य चरितामृत चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र का बखान करता है। चैतन्य महाप्रभु जो कि 500 साल पहले भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के अवतार हमारे बीच में आए, एक छद्म अवतार के रूप में, यानी कि छुपे हुए। और चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीलाओं के माध्यम से हमें सिखाया कि कैसे हमको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो चैतन्य चरितामृत में विवरण आता है कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जब रहते थे तो वहाँ से वो दक्षिण भारत की यात्रा में गए। और जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए तो अनेक दिव्य देशों, अनेक तीर्थ स्थानों में गए और जाते जाते वो अंततः कूर्म क्षेत्र पहुँचते हैं। तो ये कूर्म क्षेत्र जो स्थान है जहाँ पर भगवान के कूर्मा विग्रह, तो भगवान के अवतारों में एक अवतार है, भगवान कछुए के रूप में अवतरित हुए कूर्म, तो वो कूर्म अवतार रूप का वहाँ पर विग्रह है कूर्म क्षेत्र के अंदर। और पूरी दुनिया में ये अपने आप में इकलौता एकमात्र कूर्म विग्रह है जो वहाँ स्थापित हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पहुँचे तो कूर्म भगवान का दर्शन करके वो नृत्य करने लगे और कीर्तन करने लगे। उनके नृत्य और कीर्तन को देखकर जितने भी लोग वहाँ एकत्रित हुए थे सभी लोग बड़े प्रभावित हो गए। इसीलिए जितनी शुद्धता से इस भगवान के नाम को लिया जाएगा, लेने वाला और उसको सुनने वाला दोनों के दोनों शुद्धता को प्राप्त करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन और नृत्य को देखते ही कई लोग अत्यधिक प्रभावित हुए और कृष्ण प्रेम के उन्माद में आ गए। तो वहाँ पर एक ब्राह्मण था और वो भी चैतन्य महाप्रभु की इस दिव्य लीला को देख रहा था। तो उसने महाप्रभु से कहा कि आप आइए और आज जो है भोजन प्रसाद हमारे घर पे कीजिए। और जब वो चैतन्य महाप्रभु को ले गया तो चैतन्य महाप्रभु उसके घर में कुछ दिन रुके। और जब महाप्रभु वहां से जाने लगे तो कूर्म ब्राह्मण कहता है, कृपा कर प्रभु मोरे या तो मां संगे, सही तेना पारी दुख विषय तरंगे। कि आप मुझ पे अपनी कृपा करें और मुझे अपने साथ रखिए। आप, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता हूं, क्योंकि इस जीवन में दुख विषय तरंगे, इन दुखों के अलावा और कुछ भी नहीं। तो 3 प्रकार के दुख, एक मन और शरीर के द्वारा, दूसरे अन्य लोगों के द्वारा, तीसरे प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा। ये 3 प्रकार के दुख से हम जन्म से लेके मृत्यु तक पीड़ित रहते हैं। तो कभी किसी दुख का निवारण ढूंढते हैं, फिर किसी दूसरे का, फिर किसी तीसरे का, और जीवन भर हम इन कष्टों और इन समस्याओं का समाधान ढूंढते ही अपने जीवन को बिताते चाहते हैं। लेकिन जब कभी हम भगवान की भक्ति के संपर्क में आते हैं, भगवान के आश्रय में आते हैं, तो उस आश्रय का जो आस्वादन है वो इतना सुखद है कि हमें एक बहुत बड़ा कंट्रास्ट नजर आता है कि ये भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन का अंतर दिखाई देता है। तो जब जीवन में ऊंचा स्वाद पाएंगे तभी तो दिखेगा कि छोटा स्वाद में क्या दुख पा रहे थे और वहां था क्या। जब तक जीवन का ऊंचा आस्वादन नहीं पाएंगे तो छोटे को ही ऊंचा मान के जीवन जीते जाएंगे। तो इसीलिए वो कूर्म ब्राह्मण को जब चैतन्य महाप्रभु का इतने दिन तक संग मिला
तो उस संग के बाद वो कूर्म ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु के साथ ही हमेशा रहना चाहता था, उसे त्यागना नहीं चाहता था। प्रभुपाद जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य वो कहते थे, या तो हम इस शास्त्र को सुन के और पढ़ के सीख सकते हैं कि ये संसार कैसा है, या फिर अनुभव से सीखेंगे। और जब अनुभव से सीखेंगे तो पीछे जाने के लिए समय नहीं होगा, वो जीवन का समय समाप्त हो चुका होगा जब तक अनुभव पाएंगे कि ये जगत किस तरह का है। और या फिर आसान तरीका है, इन शास्त्रों पे विश्वास करते हुए इसकी जानकारी से पहले से सीख लें। जैसे जूस की बोतल के ऊपर लिखा होता है कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसके अंदर क्या क्या डाला गया। आप उस बोतल को खोले बगैर जान सकते हैं उसके अंदर क्या दिया गया। उसी प्रकार से ये भगवत गीता इस पूरे जगत का लेबल है। इस लेबल के ऊपर लिखा हुआ है कि ये जगत कैसा बना है। तो बाहर से देखने पर इसकी वास्तविकता दिखाई नहीं देगी आपको, लेकिन अंदर इस जगत में क्या है वो ये शास्त्र हमें बिना अनुभव किए समझा देता है और सिखा देता है। जैसे एक व्यक्ति बाहर से देखने पर बड़ा स्वस्थ दिखाई देता हो, लेकिन मान लीजिए कभी उसको कुछ कठिनाई हो शरीर की और वो डॉक्टर के पास जाए इलाज कराने के लिए, डॉक्टर उसको दवा भी दे और वो दवा लेने से उसका रोग दूर भी नहीं हो, तो फिर डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर उसे बोले ये टेस्ट करा कर आओ, कुछ डायग्नोस करना पड़ेगा, कुछ और समस्या हो सकता है। अब वो टेस्ट कराने जाता है और जब टेस्ट का रिपोर्ट आता है तो वो रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर देख के बता रहे तुम्हारे अंदर तो ये बड़ी गंभीर समस्या चल रही है, इसलिए तुमको ये सब इलाज करना पड़ेगा, ये सब दवा लेना पड़ेगा, ये ट्रीटमेंट और आदि ये सब तुम्हारे लिए किया जाएगा। अब बाहर से दिखने वाला स्वस्थ व्यक्ति अंदर से हो सकता है बड़े भयंकर रूप से बीमार हो, लेकिन अंदर जानने के लिए कोई हमको उपकरण, कोई उपचार या कोई विधि चाहिए जिससे उस व्यक्ति के अंदर कितनी कमी है और कितना वो बलशाली है ये जाना जा सके। उसी प्रकार से ये जो भौतिक जगत का बाहर का आकर्षण है वो इस भौतिक जगत की वास्तविकता को प्रदर्शित नहीं करता है। इसके बाहर के आकर्षण और इसके बाहर के लुभावनेपन को देखकर हम इसकी वास्तविकता को नहीं भांप सकते हैं कि ये जगत वास्तव में है कैसा, इसका स्वभाव कैसा है। इसीलिए भगवत गीता एक बड़ा बुद्धिमत्ता से प्रस्तुत किया हुआ भगवान के द्वारा ऐसा दृष्टिकोण है कि जो इसको जाने, समझे और अपनाए इस जीवन में, वो अपना व्यर्थ समय इस संसार में गवाएगा नहीं, वो उसका बड़ा सदुपयोग कर सकता है। तो गीता के दूसरे अध्याय में कृष्ण कहते हैं ये ही संपर्शजा भोगा दुख योनया एवते, कि जो भी सुख इस संसार में इंद्रियों से पाया जाएगा, जैसे आंखें देखकर सुख पाती है, कान सुन के सुख पाते हैं, नासिका गंध से सुख पाती है, त्वचा स्पर्श से सुख पाती है, जीवा श्वास से सुख पाती है, जो भी सुख इन इंद्रियों से प्राप्त किया जाएगा दुख योनया एवते, तो कृष्ण कहते हैं वो अंततः दुख में बदल जाएगा। जो भी सुख इन इंद्रियों से जगत में पाएंगे वो दुख योनया अंततः दुख में परिवर्तित हो जाएगा। क्यों? तो कृष्ण कहते हैं आदि अंतवंत तू कौन्तेय, क्योंकि उसका आरंभ होगा और उसका अंत होगा। इस संसार का जो सुख है वो हमेशा नहीं बना रहता, उसका आरंभ होता है और उसका अंत होता है, और जब वो अंत होता है तो वो अंततः दुख का कारण बन जाता है हम सबके लिए। इसीलिए वो कूर्म ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु को कह रहे थे विषय तरंगे, इस संसार की ये जो विषय तरंगे हैं, ये जो त्रिताप है, मैं इसमें नहीं रहना चाहता हूं, मैं आपके साथ सब कुछ त्याग के चला जाना चाहता हूं।
एक प्रभुपाद जी के शिष्य हैं जिनका नाम है दीनबंधु प्रभु। एक बार वो इस्कॉन के लॉस एंजलिस मंदिर में थे और उस दिन था नरसिंह चतुर्दशी का, भगवान नरसिंह देव जी का जिस दिन आविर्भाव होता है। तो संध्या के समय उपवास का पारण किया जाता है। शाम के 6 बजे संध्या के समय भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए थे और तब तक निर्जल उपवास किया जाता है। और उसके बाद सब भक्तगण भगवान को भोग अर्पित करके दिव्य प्रसाद फीस्ट ग्रहण करते हैं। तो उन्होंने देखा कि भगवान को जो भोग अर्पित हुए थे उसमें एक इतना बड़ा केक था और सबकी दृष्टि उस केक पे ही जा रही थी बार बार। तो जब प्रसाद के लिए बैठे तो सभी प्रकार का प्रसाद आ रहा था, वो केक ही नहीं आ रहा था और सभी लोग इंतजार कर रहे थे वो केक कब वितरित होगा। और फाइनली केक का वितरण आरंभ हुआ। तो जब केक उनकी प्लेट में आया तो वो कहते मैंने सब कुछ छोड़ के सबसे पहले केक उठाया और केक खाना शुरू किया। और जैसे केक खाया, चबाया, तो बोले कुछ गड़बड़ है। तो केक को ध्यान से देखा, उनको नमकीन स्वाद आ रहा था। तो उन्होंने केक को दूसरे हिस्से से काटा और जब दूसरे हिस्से से चबाया तो अभी भी स्वाद नमकीन था। तो उन्हें लगा ये क्या चल रहा है, केक और नमकीन। फिर तीसरे तरफ से काटा, वहां से भी नमकीन। फिर पड़ोसी को देखा वो क्या कर रहा है उनको लगा कहीं ऐसा उन्हीं को तो नहीं हो रहा अनुभव, बाकी को भी ऐसा होता है कि नहीं होता। तो उस दिन जो रसोइया था उसने चीनी की जगह नमक मिला दिया था केक में और नमकीन केक भगवान को अर्पित कर दिया था। अभी भगवान तो सब कुछ खा लेते लेकिन भक्त बड़े चुनिंदा होते हैं ना, ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा। भगवान तो सब पसंद कर लेते हैं, वो तो कुछ कहते नहीं कि तुमने ठीक नहीं बनाया, वो ठीक नहीं बनाया ऐसा तो छोड़ दिया नमकीन केक, बाकी सब पाने लगे प्रसाद। थोड़ी देर के बाद लगा फिर ट्राई करके देखता हूँ। तो खाते खाते फिर प्रेरणा हुई और फिर से केक उठा लिया और फिर केक चबाने लगे, अभी भी नमकीन। तो ये है भौतिक जगत का सुख। बाहर से केक और जब चबाएंगे तो नमकीन। लगेगा दूर से बड़ा लुभावना और आकर्षक और जब पाने जाएंगे तो चिंता है, अब सुख नहीं देगा। तो वास्तव में इस संसार में जो सुख है वो मात्र अपेक्षाओं में है। अपेक्षाओं का सुख का अर्थ है लगता है कि इस वस्तु को पाने में सुख होगा लेकिन पाने के बाद सुख नहीं होगा। तो सुख उस वस्तु में ना होके उसकी अपेक्षाओं के अंदर पाया जाता है। और इसीलिए कृष्ण कहते हैं दुख यौनया एवं, कि अंततः इस संसार का सुख सुख नहीं है, वो दुख में ही बदल जाने वाला है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब कूर्म ब्राह्मण का ये प्रस्ताव सुना कि वो सब कुछ छोड़ के अपना घर, अपना परिवार, अपनी जिम्मेदारी सब कुछ त्याग के महाप्रभु के साथ आना चाहता है, तो चैतन्य महाप्रभु ने उस कूर्म ब्राह्मण को ऐसा करने से रोका। चैतन्य महाप्रभु का कहना था कि हम अपने इस भौतिक जीवन में कुंठित होकर, क्योंकि इतनी कठिनाइयों का सामना दिन रात करते हैं जीवन जीने के लिए, इतनी असुविधाओं का सामना करते हैं, एक व्यक्ति प्राय कुंठित हो जाता है जीवन जीते जीते। तो कुंठित होकर हम कभी ये सोचे सब कुछ छोड़कर भाग जाओ, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाए कि बोले कोई सब कुछ छोड़कर ही भाग जाओ, क्या इतना सब झमेला सुबह से शाम, ये करो वो करो, जीवन जीने के लिए, परिवार चलाने के लिए इतना सब सरदर्दी, इतना सब स्ट्रेस, तनाव आदि का, चिंता का सामना करो, सब कुछ छोड़ के जंगल चले जाओ। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि चलो जंगल चले भी जाओ, लेकिन इस हृदय में, इस मन में जो विषयों के प्रति आकर्षण है वो भी तो साथ लेके जाओगे कि नहीं जाओगे? वो भी तो साथ में ही जा रहा है ना आपके। तो आपने बाहर की परिस्थिति तो बदल दी लेकिन अपनी मन की स्थिति तो बदली नहीं, तो मन तो वही ले गए।
मन तो वही ले गए। तो जब जंगल में भी गए तो जंगल में जाकर भी मन में जो विषयों के प्रति आकर्षण है वो तो वहां पर भी बना रहने वाला है। तो सिर्फ बाहर का वातावरण बदल लेने मात्र से व्यक्ति नहीं बदलता, जब तक वो अपने मन की स्थिति को बदलने के लिए काम ना करे। तो प्राय हम सोचते हैं कि इस स्थान पे दुख है, ये बदलकर हिल स्टेशन चले जाते हैं। हिल स्टेशन जाते हैं, बोले यहाँ पर ये दुख है, अभी बीच पे चले जाते हैं। तो हम बाहर परिस्थिति तो बदल रहे हैं लेकिन अपने मन को बदलने के लिए काम नहीं करता है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कुरु ब्राह्मण को बोला कि सिर्फ बाह्य परिस्थिति बदलने से ये विषय तरंगे नहीं जाएगी, जब तक तुम अपनी मन की स्थिति को बदलने के लिए काम नहीं करने चाहते। और ये भगवत गीता और वैदिक शास्त्रों का संदेश है। तो वैदिक शास्त्र हमें हमारी बाह्य परिस्थिति को बदलने से ज्यादा हमारी अंतर स्थिति को बदलने के लिए काम करना सिखाते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उस कुर्म ब्राह्मण को अंततः जो संदेश दिया वो क्या था? गृहे रही कृष्ण नाम निरंतर लैबा, कि तुम घर में रहो लेकिन निरंतर कृष्ण के नाम का उच्चारण करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण नाम निरंतर लैबा, कि निरंतर कृष्ण के नाम की दवा औषधि का तुम पालन करो और अपने घर में ही रहो। तो इस औषधि को लेने से परिणाम क्या होगा? इस कृष्ण नाम के निरंतर जप का परिणाम क्या होगा? ये हमारे हृदय को शुद्ध करेगा। और बिना हृदय को शुद्ध किए हम कहीं पर भी जाकर रहें, बाह्य कोई भी वातावरण क्यों ना स्वीकार करें या बाह्य कोई भी वेश क्यों ना धारण कर लें, ये हमें बदलने वाला नहीं है। इसीलिए सर मुंडवाना आसान है लेकिन भौतिक इच्छाओं को मुंडवाना बहुत मुश्किल है, वो इतना आसान नहीं है। तो इसलिए वैदिक शास्त्र इस हृदय के शुद्धिकरण पे बल देते हैं और वो हृदय के शुद्धिकरण को करने का जो तरीका है वो इस भक्ति की विधि के अंदर। तो जितना कोई भक्ति की विधि का पालन करेगा उतना इस हृदय को शुद्ध करता जाएगा। और यही सर्व शास्त्र निर्णय है कि सभी शास्त्रों का सार इस भगवान के नाम के जप के अंदर निहित है। बिना इस शुद्धिकरण को किए, अभी अगर हम बिना चश्मे को साफ किए देखेंगे तो सब धुंधला और गंदा दिखाई दे। चाहे बाहर कितनी स्वच्छता क्यों ना हो, हमें क्या गंदगी दिखाई देती है। लेकिन जब इस चश्मे को साफ करते हैं तब वास्तविकता दिखती है। इसीलिए जब तक ये हृदय, ये भी एक चश्मे की तरह है, इस मन की आंखों से देखते हैं, तो जब इसकी सफाई नहीं करेंगे तो जो दिखेगा क्या, जो मन में है वो बाहर दिखेगा। उसी चीज को हम ढूंढेंगे बाहर जिसके प्रति आकर्षण हमारे मन में पहले से ही दिया गया है। और इसीलिए इस मन को शुद्ध करना हम सबके जीवन की सबसे बड़ी अनिवार्यता है। तो ये मन अशुद्ध तो है ही और साथ ही साथ अशुद्धता को आकर्षित भी करता है। तो दिन प्रतिदिन ये मन और अधिक अशुद्ध और अशुद्ध होता भी जाता है। तो इसीलिए इन मन की आंखों से कभी कभी हमारी हानि हमको लाभ दिखती है और लाभ हमारा हमको हानि दिखता है। जैसे गधे के बारे में बताया जाता है कि गधे की मानसिकता कैसी होती है कि गधा जिस समय गर्मी के दिन होते हैं और चारों तरफ गर्मी के कारण सब वनस्पति घास आदि सूख जाता है,
तो गधा इन दिनों में मोटा हो जाता है। और जब बारिश के दिन आते हैं, जब चारों तरफ घास हरियाली रहती है, तो गधा पतला हो जाता है। क्यों? क्योंकि गधा गर्मी के दिन में देखता है मैंने सब खा लिया, मैंने सब खा के खत्म कर दिया, तो उसको लगता है मैंने बहुत खा लिया, वो ये सोच के मोटा हो जाता है। और जब बारिश के दिन होते हैं तो सब जगह हरी घास होती है, तो उसको लगता है मैंने कुछ भी नहीं खाया, और ये सोच सोच के वो पतला हो जाता है। तो उसी प्रकार से हमारी मन की अवस्था भी बिल्कुल वैसी ही है कि ये मन, हम क्या देखते हैं बाहर, जो हमारा मन हमको दिखाता है। इस मन को शुद्ध किए बगैर इन आंखों से जो भी देखेंगे वो अशुद्धता ही हम अपने आप को देखने के लिए जा रहे हैं। तो इसीलिए एक बद्ध जीव कि सबसे बड़ी कठिनाई क्या है, वो पूरे संसार को तो नियंत्रित करना चाहता है, लेकिन अपने मन को नियंत्रित नहीं करना चाहता, जिसके कारण वो सबसे ज्यादा कठिनाई के अंदर पड़ता है। अनावश्यक विचार, अनावश्यक चिंताएं, अनावश्यक विषयों के ऊपर सोचते रहना, ये उसके मन के अनियंत्रित होने का लक्षण है। तो हम संसार को नियंत्रित करने में लगे हैं कि सब कुछ मेरी कठपुतली की तरह चले, सब कुछ मेरी डोरों की तरह चले, लेकिन अपने खुद को, मन को नियंत्रित नहीं कर पाते। हिरण्यकशिपु ने 33 करोड़ देवताओं को कंट्रोल कर लिया था, लेकिन वो हिरण्यकशिपु अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाया, और इसीलिए 33 करोड़ देवताओं को भी नियंत्रित करने के बाद दुखी था, संतुष्ट नहीं था वो अपने जीवन के अंदर, तब भी असंतोष था। तो उसी प्रकार से हम बद्ध अवस्था के अंदर हर परिस्थिति नियंत्रित कर लेना चाहते हैं, हर चीज अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, लेकिन इस जीवन को जीते जीते ये अनुभव होगा कि कुछ भी हमारे अनुसार नहीं चलता। जो हमारे अपने भी कहते हैं वो भी हमारे अनुसार नहीं चलते। कोई भी व्यक्ति हमारे अनुसार चलने के लिए तैयार नहीं है, और ये जो अहंकार है ये कभी भी शांत नहीं होता। तो इस अहंकार को शुद्धि किया जा सकता है भगवान की सेवा में अपने आप को, इन इंद्रियों को लगा के। इसीलिए हर व्यक्ति संसार में क्या कर रहा है, बड़ा बनने की कोशिश करता है कि मैं अधिक प्रभावशाली, अधिक शक्तिशाली, और उसको संतोष मिलता है मैं कितना इकट्ठा कर पाया अपने जीवन में। तो इकट्ठा कर करके ही बस खुश होता है, मैंने इतना इकट्ठा कर लिया, उपयोग कुछ नहीं कर पाता, बस देख देख के ही खुश होता रहता है, हाँ है इतना मेरे पास, चाहे उसका उपयोग कुछ नहीं कर पाएगा अपने जीवन भर के अंदर। तो हर व्यक्ति बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है, अपने प्रभुत्व को बढ़ाने की कोशिश करता है। जैसे बड़े बड़े बादल भी दूसरे बादलों के साथ मिलके बड़े प्रभावशाली बादल बनते हैं, लेकिन जब वायु बहती है तो बड़े बड़े बादल बह जाते हैं, वो रुक नहीं पाते हैं। उसी प्रकार से हम चाहे कितना भी अपने आप को बड़ा बनाना चाहें, हम कितना भी अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहें, और ये सोचते हैं कि जितने हम बड़े प्रभावशाली होंगे उतना हम अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ पाएंगे, उतना हम समस्याओं से मुक्त रह पाएंगे, लेकिन यहाँ ऐसा कोई भी नहीं। एक दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति से लेके एक धनी से धनी व्यक्ति के जीवन में भी समस्याएं हैं। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि उसके जीवन में कोई समस्या नहीं, सिर्फ रूप ही अलग होते हैं समस्याओं के, लेकिन समस्याएं हर एक के जीवन के अंदर पाई जाती हैं, क्योंकि ये भौतिक जगत का स्वभाव है कि आप इसे नियंत्रित कर ही नहीं सकते, और हम अपना पूरा जीवन इन समस्याओं से जूझने में, उसके साथ संघर्ष करने के अंदर व्यतीत कर देते हैं, और साथ में उसको बदलना भी नहीं चाहते, छोड़ना भी नहीं चाहते। देखते हैं कि वो परिस्थिति हमको दुख दे रही है, लेकिन उसको त्यागना भी नहीं चाहते। जैसे ऊंट कांटे खाता है, और जब कांटे खाता है तो कांटों से उसकी जीभ छिलती है, और जब जीभ छिलती है तो खून निकलता है, और उसको क्या लगता है ये रस कांटों से आ रहा है, जबकि उसकी खुद का खून होता है। तो उसी प्रकार से हम सब भी जो सुख भी देख रहे हैं वो अपने ही खून का स्वाद होता है, और देख भी रहे हैं, लेकिन उस परिस्थिति को बदलना नहीं चाहते। 1970 में श्रीला प्रभुपाद जी इस्कॉन के वृंदावन मंदिर में थे, और उस समय उनसे एक बहुत बड़ा उद्योगपति मिलने आया और बोला, स्वामी जी रात को नींद नहीं आती है मुझको, मेरे को इतनी चिंता रहती है,
तो प्रभुपाद जी ने कहा क्यों? बोला इतनी सारी फैक्ट्री है, इतना सारा उनको नियंत्रण करना पड़ता है, परेशान हो जाता हूँ, और बड़ा कभी यहाँ कठिनाई, कभी वहां कठिनाई, कभी लेबर प्रॉब्लम, कभी ये कभी वो, सब दिन जूझता हूँ, मेरी रातों की नींद उड़ गई इन फैक्ट्री के कारण। प्रभुपाद जी का सारी फैक्ट्री हमारे नाम कर दो, तुम आराम से सो जाओ। बोला स्वामी जी मेरा ये मतलब नहीं था। तो वो व्यक्ति दुखी था उस व्यवसाय की वजह से, लेकिन उसको छोड़ना भी नहीं चाहता, अपने दुख के कारण को त्यागना भी नहीं चाहता है। तो यही है हमारे इस नियंत्रण करने की भावना का परिणाम, कि हम सोचते हैं बड़े बन के हम अपनी सारी समस्याओं को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन कोई नहीं कर पाया। वो सिकंदर, वो नेपोलियन, वो हिटलर, वो बड़े बड़े नाम आज सिर्फ तस्वीर या फिर इतिहास के पन्नों में ही दिखाई देते हैं। कोई नहीं कर पाया अपनी समस्याओं का समाधान। तो इसीलिए हम सब इनका अनुभव कर रहे हैं, लेकिन ये शास्त्र हमें वो मार्ग निर्देशिका दे रहे हैं कि कैसे इन समस्याओं के बीच में से हमको बाहर निकलना है। अब समुद्र में नौका लेकर घुस गए हैं, तूफान भी आ गया है, तो समुद्र के तूफान को तो नहीं थाम पाएंगे, इतनी क्षमता ही नहीं है नाविक में कि वो समुद्र को शांत कर सके। लेकिन ये तो सीख सकता है ना कि कम से कम तूफानी समुद्र से नौका को बाहर कैसे लेकर जाएगा, इतना तो सीख सकता है। तो बस यही है इस जीवन में जीने की कला, कि इस तूफानी जगत में से अपनी नौका को कैसे बाहर लेकर निकले और दोबारा फिर इस समुद्र में घुसना नहीं है, क्योंकि जानते हैं घुसेंगे तो ये अशांत है, ये अशांत है और इसकी अशांति हमें प्रभावित करेगी ही करेगी। इसीलिए ये जो शास्त्र के निर्देश हैं, ये कोई ऐसा नहीं कि ये कोई काल्पनिक बातें दी गई, ये विश्लेषण है हम सबके जीवन का, ये हम सबके जीवन का यहाँ विश्लेषण दिया गया है। और इसको मात्र समझने के लिए अपने जीवन में अगर हम थोड़ा समय इन्वेस्ट करें, निवेश करें थोड़े समय का, तो कितनी बड़ी चिंताओं से और समस्याओं से हम अछूते रहकर जीवन जी सकते हैं। तो समस्या है, हमने सब कुछ सीखा जीवन में, कार चलाना सीखा, मोबाइल चलाना सीखा, कंप्यूटर चलाना सीखा, बोलना सीखा, लिखना सीखा, पैसा कमाना सीखा, लेकिन जीवन जीना नहीं सीखा कभी, कि जीवन जिया कैसे जाता है। और बस ये चीज नहीं सीखी, सब कुछ सीखा, वो सब कुछ सीखने के बावजूद भी जब जीवन जीना नहीं सीखा तो सब कुछ उपयोग नहीं आता। अगर इतनी बात हम अपने जीवन में नहीं सीख पाए तो इसीलिए ये वैदिक शास्त्र हमको जीवन जीना कैसे ये सिखाते हैं। जो इन शास्त्रों को जीता है वो इस संसार में धोखा खाता नहीं है, वो जानता है कि कौन क्या है। एक बार प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया, बोला मेरे जो गुरु हैं रामकृष्ण, उनका व्यक्ति का नाम था रामकृष्ण, वो भगवान है। प्रभुपाद जी कहते तुम मानते होगे, लेकिन मैं तो गीता की वाणी को मानता हूं कि 5000 साल पहले कृष्ण भगवान थे। मेरा विश्वास तो शास्त्र में है, ये भावनाओं में नहीं। इसीलिए इस शास्त्र की वाणी में विश्वास करने वाला इस संसार में कभी धोखा नहीं खाएगा, वो इस जगत में कभी धोखे के अंदर नहीं पड़ता। तो इसीलिए हम सबको अपने जीवन में इतना निर्णय ले लेना चाहिए कि हम सबको ये मनुष्य का जीवन मिल गया है और हम सब ऐसी परिस्थिति में हैं, अब इसका उपयोग करने का चुनाव हम सबको व्यक्तिगत रूप से दिया गया है। ये स्वतंत्रता हम सबके पास है कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। तो अगर इस जीवन के अंदर जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा निरंतर कृष्ण नाम लइबा, कि निरंतर कृष्ण का नाम ले सकें। अभी बड़ा कठिन है निरंतर कृष्ण नाम लेना, क्योंकि ये मन आकर्षित ही नहीं है कृष्ण के नाम से। ये सब कुछ लेने को तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन कृष्ण का नाम ही नहीं लेना चाहता। जैसे ही माला लेकर बैठोगे सब कुछ अलग अलग विचार आना शुरू हो जाएगा। दुनिया भर की बातें तभी याद आएंगी और किसी समय नहीं याद आएंगी आपको, क्योंकि ये मन तैयार ही नहीं है कृष्ण का नाम लेने के लिए। अरे जब वो कुछ समय लेने को तैयार नहीं तो निरंतर कैसे लेगा।
तो उस निरंतर की अवस्था तक पहुंचने के लिए कम से कम कुछ तो नियम बनाए हम अपने जीवन में, कि कुछ समय बैठकर प्रत्येक दिन भगवान के इन नामों का हम अपने जीवन में जप कर सकें। और उस जप के प्रति विश्वास के लिए हमें ये भक्तों का संग चाहिए, ये सभाएं चाहिए जिसमें हम एकत्रित होकर भगवान के समक्ष बैठ के उनकी वाणी को सुने, प्रेरणा प्राप्त करें, ताकि इस रास्ते पे निष्ठा पूर्वक चलते रह सकें। तो ये विश्वास और श्रद्धा को पाने के लिए भी हमें ये संग की आवश्यकता है। बिना इस संग के ये हृदय में प्रेरणा और ये विश्वास नहीं रहता कि इस भगवान के पथ पर हम जीवन को दें और उसमें अपने समय का निवेश करें। तो इसीलिए ये सत्संग लोग कहेंगे क्या देता है हमको, फैक्ट्री में जाते हैं पैसा मिलता है, ऑफिस जाते हैं पैसा मिलता है, बिजनेस करते हैं पैसा मिलता है, स्कूल जाते हैं डिग्री मिलती है, कॉलेज जाते हैं डिग्री मिलती है, सत्संग क्या देगा? तो सत्संग ये देगा आपको कि इस जीवन को कैसे जीना है, ये यहाँ सिखाया जाएगा, जो किसी स्कूल और किसी कॉलेज में हमको नहीं सिखाया गया। इसीलिए आज ऐसी समाज की स्थिति हम देखते हैं जीवन में। तो चैतन्य महाप्रभु को जो 500 साल पहले वो जो कुर्म ब्राह्मण ये प्रस्ताव अर्पित कर रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने सब कुछ छोड़कर घर बार त्याग के मंदिर जाकर बैठने के लिए नहीं बोला। उन्होंने बोला तुम गृह ताको बने ताको सदा हरि बोले राखो, जहां पर भी रहो कृष्ण का नाम सदा लेते रहो। यही है औषधि हम सबके कल्याण के लिए। तो बात बड़ी सरल और साधारण है, लेकिन कठिन है कि हम सरल साधारण नहीं रहे, हम बड़े जटिल लोग हो गए हैं। तो सरल बात भी सरलता से समझ में नहीं आती। तो चाहे एक ही पंक्ति है समझने के लिए, ये हरिर नाम, ये भगवान का नाम, लेकिन उसमें विश्वास नहीं है, वहां अविश्वास के बादल मंडराते हैं। जैसे विभीषण जी जब अपने असुर अनुचरों को लेकर भगवान राम के आश्रय में आ रहे थे, तो पहले भगवान राम के जितने सहयोगी अनुयायी थे वो बानर लोग वो अविश्वास करने लगे। विभीषण जी को आता देख के कि ये रावण का भाई है, निश्चित रूप से इसके मन में कुछ ना कुछ गलत है और कुछ कष्ट पहुंचाने भगवान राम को आया। तो उन्होंने तो पत्थर उठा लिए बड़े बड़े कि इनको मारेंगे, लेकिन हनुमान जी ने हस्तक्षेप किया, क्योंकि उन्होंने लंका में विभीषण जी के घर के सामने ही तुलसी देखी थी। पूरी लंका में एक ही घर में तुलसी नजर आई और वो विभीषण जी का घर था, और उन्होंने रोका। और भगवान राम से जब विभीषण जी का परिचय हुआ, तो उसके बाद विभीषण जी ने अपने असुर अनुचरों को बोला तुम वापस जाओ, मैं यही रखूंगा अभी कुछ दिन। तो उनको वापस जाए कैसे, क्योंकि आए तो विभीषण जी की शक्ति से थे, अब बीच में समुद्र है, जाए कैसे वापस। तो विभीषण जी ने उनको एक पोटली दी सबके हाथ में और बोला ये हाथ में पकड़ लो, तुम समुद्र में डूबोगे नहीं, चलते हुए चले जाना। उनको पहले तो विश्वास नहीं, विभीषण जी हमारी परीक्षा तो नहीं ले रहे कहीं, तो डरते डरते पैर रख रहे थे पानी में, और जब जल पे पैर रखा तो पैर धंसा नहीं, उसके ऊपर ही रहा। और बड़ा अद्भुत और अविश्वसनीय था उनके लिए कि अरे पानी के ऊपर चल पा रहे हैं, इसमें पैर डूब नहीं रहा है हमारा। तो पकड़ा रखा उस पोटली को और चलते चलते जा रहे हैं, और चलते हुए समुद्र के मध्य में पहुंचे तो एक असुर ने दूसरे से बोला इसके अंदर है क्या, तो इतनी देर से पकड़ कर चल रहे हैं। दूसरे ने बोला खोल के देख ले। तो जब खोला तो उसमें एक पत्ता था, और वो हंसने लगा एक दूसरे को देख के, बोलो बता इतनी देर से पत्ता उठाकर चल रहे हैं, उल्लू बनाया हमें विभीषण जी ने। नहीं तो पत्ता लिया और उड़ा दिया, और जैसे ही पत्ता उड़ाया वो सब के सब डूब गए भाई, और उस पत्ते पे लिखा था राम। तब तक चल रहे थे। तो जब अविश्वास के बादल इस हृदय में आते हैं, इस भक्ति के रास्ते पे, इस शास्त्र की वाणी में, तो हमारे लिए कोई भी उपाय नहीं है। ये अविश्वास हृदय के अशुद्ध होने का लक्षण है। जितनी मात्रा में हृदय अशुद्ध होगा उतना अविश्वास शास्त्र पे होगा, और जैसे जैसे ये हृदय शुद्ध होगा उतना उतना विश्वास इस शास्त्र की वाणी पे बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए हम सबको अपने जीवन में प्रण लेना चाहिए कि नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का प्रत्येक
दिन हम जप करें, कुछ माला 2, 4, 5, 6 जो भी हम कर सकें, नियमित रूप से प्रत्येक दिन ये करें और करके देखिए कि कैसा परिवर्तन हम सबके जीवन में ला सकता है। ये एक ऐसी अद्भुत शक्तिशाली चमत्कृत रास्ता है। तो अगर इतना विश्वास कर कर इसको थोड़ा अपना कर देखेंगे, बाकी ये कार्य खुद करेगा। जैसे जैसे हृदय को शुद्ध करता जाएगा, आप इसे छोड़ ही नहीं पाएंगे। एक ऐसा दिव्य अनुभव हम सबको देने के लिए तैयार बैठा है। तो मात्र करना क्या है, बस स्वीकार कर लेना और चलना शुरू कर देना इस रास्ते पे। तो बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.